राधे जी। तो जी 6:45 हो रहे हैं शाम के। अभी शाम ही है क्योंकि रात तो हुई नहीं है, तो शाम ही बोलूँगी मैं। 6:45 हो रहे हैं अभी और मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में क्यों आ गई? क्योंकि मुझे बनानी है सब्जी बैंगन चने की दाल। तो देखो जी, ये चने की दाल मैंने सवेरे सोप कर दी थी, लेकिन मेरे जो बालक हैं उसने बोला भाई बालकों ने, मम्मा सेमी बना दो, हम ये नहीं खाएंगे, सब्जी शाम को बनाना। और ये लिए थे जी मैंने 2 बैंगन तो वैसे भरते वाले हैं, लेकिन मैं भरता बना चुकी हूँ तो इसलिए भरता फरता मैं नहीं बनाने वाली। ये 2 बैंगन है जी, है ये भरते वाले, लेकिन मैं भरता नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी बैंगन चने की दाल। क्योंकि चने की दाल काफ़ी फूल चुकी है, ये देखो काफ़ी घंटे हो गए इस दाल को, फूल चुकी है ये चने की दाल। और यहाँ मैं प्याज व्याज जो है ये सब देखो काट कूट रही हूँ, फैलाड़ा सा फैला रखा है मैंने किचन में आज। और ये मैंने प्रेशर कुकर निकाल दिया सब्ज़ी बनाने के लिए, ये रहा प्रेशर कुकर। तो मैं सोच रही हूँ 6:45 हो रहे हैं, सब्ज़ी बना लूँ और आटा लगा लूँ, फिर फ्री होके बैठ जाऊँ। और थोड़ा सा बनाऊँगी जी मैं बूंदी वाला रायता, क्योंकि सूखी सब्ज़ी है नहीं खाई जाएगी बिना रायते के, तो रायता बनाऊँगी बूंदी वाला। और एक मेरी कटोरी मैंने अपने लिए बचा दी थी लाल मसूर की दाल, क्योंकि दाल मैंने जो कल बनाई थी दाल मेरी भैया बहुत टेस्टी बनी थी, तो मैंने बचा ली अपने लिए एक कटोरी दाल। तो मैं तो खाऊंगी दाल के साथ बैंगन चने की दाल, और बाकी ये जो तीन प्राणी है ना मेरे घर में, ये खाएंगे रायते से। तो रायता बना दूंगी, या बूंदी का बना दूंगी या खीरे का बना दूंगी, ठीक है, जो भी जैसा भी होगा वैसा रायता बन जाएगा। और आज मैं जल्दी आ गई किचन में, मैंने कहा चलो अभी किचन के काम से फ्री हो जाऊँ। तो यहाँ मैंने प्याज व्याज देखो मैंने कट कर लिया, प्याज मैंने काट लिया है, और दाल भीगी हुई है। सिर्फ मुझे बैंगन काट के इस वाले फ्राई पैन में पानी भरूंगी, इसमें डालूंगी बैंगन। तो बैंगन काट के रखूंगी, फटाफट से छोंका लगाना है, मतलब तड़का, बस जल्दी से काम हो जाएगा। और अभी शाम का टाइम है, रात तो है नहीं, देखो जी शाम ही बोलूँगी मैं। देख लो जी अभी दिन नहीं छिपा, अभी खूब रोशनी हो रही है, दिन नहीं छिपा। गैलरी में भी देख लो दिन नहीं छिपा अभी। और अभी शाम को मैंने कोई चाय वाय नहीं बनाई थी, मैंने बच्चों को बनाई थी आज कोल्ड कॉफ़ी। बच्चे कह रहे हैं मम्मा कोल्ड कॉफ़ी बना दो, बहुत टाइम हो गया, तो आज कोल्ड कॉफ़ी बना के दे दी मैंने बच्चों को। आज शेक वेक कुछ नहीं बना, क्योंकि आम ही नहीं है घर में, ख़त्म हो गए, ना आम है और ना जी बनाना है, तो बनाना भी ख़त्म आम भी ख़त्म। अगर बच्चे शाम को गए मार्केट गए नीचे उतरे तो भाई वो बनाना भी ले आएंगे और मैंगो भी ले आएंगे। तो आज मैंने बनाई थी कोल्ड कॉफ़ी, वही बनाई थी, उसी के थोड़े से बर्तन है ये, अभी ये भी कर लूँगी, अभी तो मैंने करे नहीं है, छोड़ दिए। देखो भाई जो चीज़ नहीं करी उसके बारे में बता देती हूँ, जो बर्तन नहीं पड़े हैं तो वो पड़े हुए दिखा भी देती हूँ। देखो पड़े हैं थोड़े से बर्तन, मैंने करे नहीं अभी। अब मैं सोच रही हूँ सब्जी वब्जी बना के आटा वाटा लगा के तभी कर दूँगी बर्तन भी। तो एक साथ ही मतलब मुझे घंटा किचन में पूरा देना पड़ेगा, तब जाके होगा काम, क्योंकि दिन भी वो ऐसा है ना, अब सब्जी वब्जी बना के फ्री हो जाऊंगी तो फिर लगे हाथों ये वाला काम भी हो जाएगा, बर्तनों का भी। नींद मुझे 2-3 दिन से दोपहर में आ ही नहीं रही, पता नहीं क्यों, मैंने सो ही नहीं पा रही दोपहर में। लेकिन अच्छा है ना, फिर रात को दिक्कत होती है नींद की, अगर दिन में आ जाए तो फिर ये भी तो टेंशन वाली बात है, फिर रात को नहीं आती। और भाई मैं अब बस कुछ नहीं, बैंगन चने की दाल बनाते हैं। और हाँ जी, कल मेरे छोटे वाले बेटे की छुट्टी है, छुट्टी की वहाँ की कल है PTM, तो कल उसकी मुझे PTM में भी सुबह जल्दी जाना है। जल्दी क्या जाऊँगी, 10 बजे तक जाऊँगी मतलब उसकी PTM में। तो कल जाऊँगी मैं बेटे की PTM में, कल उसकी PTM है, कल वहाँ जाना है मैंने, तो कल उसकी छुट्टी है, ऑफ है मतलब। अब वो सीधा मंडे को जाएगा स्कूल। PTM तो सिर्फ 9 से 12 बजे तक की होती है टाइम PTM का। तो 10 बजे जाऊँगी, पूरा काम वाम ख़त्म करके तब जाऊँगी। वो 10 बजे तो मेरा काम वैसे भी हो ही जाता है। तो कल जाऊँगी मैं अपने छोटे बेटे की PTM में। तो PTM में क्या होता है जी, मैडमों को बस मौका मिलना चाहिए। अब मैडमों की तो देखो जी नर्सरी से लेके अब तक मेरा बच्चा 12th में आ गया है, दोनों बच्चों की बता रही हूँ मैं, एक की नहीं बताऊँगी। मैडमों की एक ही बात सुनने में आई है, गॉसिप बहुत करते हैं, क्लास से बाहर रहते हैं, बस बाकी सब ठीक है, बाकी आपका बच्चा ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बातें बहुत करता है, क्लास से बाहर ज़्यादा रहता है। 2 बात तो मैडमों की मैंने हमेशा ही सुनती आई हूँ मैं, अरे भाई बच्चे को अगर वॉशरूम जाना है तो क्लास से बाहर जाएगा, अगर बच्चे का पानी ख़त्म हो गया बोतल में तो पानी भरने भी जाएगा, नीचे कूलर लगा होता है जो पानी का, वहाँ जाएगा।
तो वो तो खुद ही करेगा ना अपने काम। और अगर किसी मैडम ने कोई काम दे दिया है कोई, तो वो काम भी बच्चा करता है। स्टाफ रूम में कोई मैडम में बैठी होती है बहुत सारी, तो क्लास से बाहर बच्चा दिखता है तो मैडम बोल भी देती है भाई ये काम कर दो। वैसा तो देखो बिना कारण तो बच्चा क्लास से बाहर नहीं होगा ना। मैं तो नर्सरी से लेके 12वीं तक ना ये 2 बात ही सुन रही हूँ मैडमों की। बाकी सब ठीक है, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन बातें बहुत करता है क्लास में और बाहर रहता है। तो बाहर तो भाई काम से जाएगा ना बच्चा, प्यास लग रही है तो जा रहा है, वॉशरूम जाना है तो जाएगा, या गेम्स पीरियड है तो क्लास से बाहर है, ये लाइब्रेरी पीरियड है उसके बाद जैसे कई बार पीरियड बंक हो जाते हैं, टीचर्स नहीं आती, कई बार पीरियड नहीं होता तो बच्चों को बाहर बोल देते हैं ग्राउंड में जाके बैठो, क्लास में नहीं जाना। भाई इसलिए बच्चे बाहर होते हैं क्लास से। अब इन मैडमों को तो बस मैं कल भी यही बात सुन के आऊँगी कि गॉसिप बहुत करता है, क्लास से बाहर रहता है आपका बच्चा, बाहर रहता है क्लास से ज़्यादातर, दोस्तों के साथ घूमता है, दोस्तों के साथ बातें करता है। वैसे आपका बच्चा बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया है सब चीज़ में, वैसे आपका बच्चा सब चीज़ में बढ़िया होगा, लेकिन 2 बातों में आपके बच्चों की कमी टीचर निकालती ही निकालती है। चलो जी कोई बात नहीं, उनकी भी ड्यूटी है, देखो वो भी कमा रही हैं उनकी भी ड्यूटी है, उनको जो ये सब बोलना ही पड़ेगा। अगर वो सभी बच्चों को कह देंगी सारे ही अच्छे हैं तो फिर वो सबके लिए एक ही बात बोलती है, बातें करना और बाहर घूमना बस। चलो कल सुन के आऊँगी मैडम की क्या कहेगी। और अभी इनके टेस्ट हुए थे उसके नंबर वगैरह बताएंगी, वो दिखाएंगी, उसका रिजल्ट दिखाएंगी टेस्ट का, जो बच्चों के टेस्ट अभी हुए थे छुट्टियों से पहले, तो इसलिए भी वो बुलाती हैं कि भाई आके अपने बच्चे की प्रोग्रेस देखिए, क्या प्रोग्रेस कर रहा है आपका बच्चा क्लास में, नया नया जैसे सेक्शन चढ़ा है अभी 12th में, तो सारा बताएंगी जो भी है मैडमों का। चलो कोई नहीं, सुनी आएंगे कल जाके, मैडमों की भी सुननी चाहिए, वैसे मैडमों की भी ना जाना चाहिए। वैसे तो देखो जी मेरा रिकॉर्ड है, नर्सरी से लेके अब तक मैंने कभी आज तक कोई पीटीएम मिस ही नहीं करी। अगर बाई चांस कोई बहुत इमरजेंसी आ गई है, जैसे कोई बारिश आ गई बहुत ज़्यादा, कहीं जाना पड़ गया, या तबीयत ख़राब है, या मैं नहीं जा पाई किसी भी वजह से पीटीएम में, तो एक अलग बात होती है। वैसे मैंने कोई पीटीएम आज तक मिस नहीं करी, ये मेरा रिकॉर्ड है। नर्सरी से अब तक मैंने कोई पीटीएम मिस नहीं करी बच्चों की, क्योंकि मैं बच्चों की पीटीएम में ज़रूर जाती थी। एक पीटीएम से ही हमें पता चलता है देखो कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। देखो बच्चे आप लोगों के भी हैं सभी के, तो पीटीएम से ये होता है पता चले हमारा बच्चा क्या कर रहा है। देखो हम अपने बच्चे को 8 घंटे के लिए स्कूल में छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद वो 8 घंटे की जो ड्यूटी है वो टीचर की होती है। टीचर के सपूत होता है हमारा बच्चा क्लास में घूम रहा है या बंक मार रहा है क्लास से, या बातें कर रहा है, या नहीं पढ़ रहा है, या कुछ भी कर रहा है, तो टीचर देखती है। तो मेरे हिसाब से आपको पीटीएम में ज़रूर जाना चाहिए। जो नहीं जाता ना पीटीएम में, जैसे कई बार नहीं जाता, कई लोग कह देते हैं हम लेट उठे थे सो के जी हम नहीं जा पाए, कई लोग कह देते हैं हमारा मूड नहीं हुआ हम नहीं जा पाए, या हमारा मन नहीं करा हम नहीं जा पाए, या कोई कारण इमरजेंसी होती है, वो एक अलग बात है। लेकिन पीटीएम में बच्चों की हमेशा जाना चाहिए। एक पीटीएम की वजह से ही हमें अपने बच्चों के बारे में पता चलता है कि 8 घंटा हमारा बच्चा जो स्कूल में बिताता है, टीचर उसके बारे में क्या कहती है। हमारा बच्चा पढ़ाई में ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, या और किसी एक्टिविटी में ठीक है, या पढ़ाई में कम नंबर आ रहे हैं, या अच्छा पढ़ रहा है, या ध्यान नहीं दे रहा क्लास में, या होमवर्क नहीं करके ला रहा, या लर्न वर्क नहीं कर रहा, तो सारी बातें हमें टीचर ही बताती हैं। तो पीटीएम में जाना बहुत ज़रूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है पीटीएम में जाना। तो मैं तो देखो जी ज़रूर जाती हूँ और कल भी जाऊँगी, तो अपने बच्चे की रिज़ल्ट भी देख कर आऊँगी, उसका पेपर होगा क्या रिज़ल्ट उसने करा, और बाकी उसकी जो शिकायतें हैं वो भी सुन कर आऊँगी मैडमों से। मैडम भी देखो पहले गुरु तो माँ है बच्चों की, जो घर में उसको ज्ञान देती है, सेकंड गुरु है हमारी टीचर्स, हमारे शिक्षक टीचर्स, तो वो भी किसी गुरु से कम नहीं है। तो कल मैं जाऊंगी तो कल जाके पता चलेगा मुझे क्या बोलती है मैडम। चलो जी वो कल की बात कल पे गई, फ़िलहाल तो मैं सब्ज़ी बना लूँ, बातें करते करते 7 बज गए सब्ज़ी बना लेती हूँ फटाफट से। और मेरी देखो व्लॉग आपको ज़रा से भी अच्छे लगते हैं ना, ज़रा से भी अच्छे लगते हैं, तो मेरी वीडियो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना भाई अगर नहीं करा है तो, ठीक है। फिर मिलूँगी आपसे, दे दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार और राधे राधे। तो सब्ज़ी बना लूँ मैं, ठीक है।